हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने जैसे कि लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया था, हमने लास्ट क्लास में आपका टाइम टेबल देख लिया था, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सब देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी न्यू बुक का सबसे इजी चैप्टर जो है वो है आपका स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स आपका बहुत ही शानदार चैप्टर रहने वाला है और एग्ज़ाम व्यू से अगर देखते हो तो इसका जो पैटर्न रहता है वो भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है स्टैटिक्स में आप पढ़ने वाले हो स्टूडेंट तीन मेथड, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन क्या आपने जैसे छोटी क्लासेस में भी टॉपिक पढ़ लिया था। और छोटे टॉपिक के क्लासेस की मैं बात करूँ तो मीन में आपने पढ़ा था एवरेज निकालना। और एवरेज निकालने में क्या होता है स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होती हैं उन सबका सम करना है और नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ उन्हें डिवाइड करना है। जैसे मान लो आपके 5 नंबर दिए हुए हैं, पाँचों को प्लस करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना है मोड। मोड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आता है मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। जैसा कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका रहने वाला है मोड में। और आप नंबर का रिपीटिंग चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप उस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। मीन्स स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल अरेंज कर लें। आफ्टर अरेंजिंग यू हैव टू सी विच नंबर इज मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स आपके पास मीडियन। और मीडियन में क्या है आपके पास कि हमें निकालनी होती है मिडिल वैल्यू। छोटी क्लास में जब आपने पढ़ा था क्लास 9th में, 9th के जो सिलेबस के अंदर आपके पास मैटर था वो ये था कि मिडिल वैल्यू निकालना बहुत ईजी था। आपके पास इसका फॉर्मूला हुआ करता था n/2, n/2, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला चलता था। यही फॉर्मूला आपकी क्लास 10th में चेंज हो जाएगा और क्वेश्चंस आपके नहीं कुछ डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अभी हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ये चीज़ गिवन नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल हम मीन का देखते हैं। मीन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको सारे ऑब्जर्वेशंस का सम करना होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसका फॉर्मूला होता है। सम कैसे करेंगे, जैसे 15 + 15 करेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 + 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। और 40 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, सो आपका आंसर आएगा 13.333 या फिर आप लिख सकते हो 13.34। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर रहेगा क्योंकि 3 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होता है एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जब भी किसी नंबर से डिवाइड होगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा स्टूडेंट आप जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं आपके टॉपिक का जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेंगे मेथड्स ऑफ मीन। मेथड्स ऑफ मीन के अंदर आपके पास क्या रहेगा, 3 मेथड्स आप मीन के पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं मेथड्स के अंदर वो है उनका सबसे चाहिता जो आपका मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेथड यूज़ करना बहुत इजी लगता है और कंफर्टेबल लगता है। बट स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड यूज़ करना बहुत इजी है, उसके मेथड्स को देखना बहुत इजी है, बट डायरेक्ट मेथड में नंबर्स को कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है और जिसकी वजह से क्या होता है एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि आपने सारे नंबर्स सोल्व किए, कैलकुलेट किए और आपने कहीं सिंगल जगह भी मिस्टेक रख दी, इट मीन्स आपका सारा क्वेश्चन कटने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको केयरफुली करें। और ये कब होगा, जब आप उस क्वेश्चन के टाइप की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा अपना मेथड रहता है जो है अज्यूम्ड मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का आ जाएंगे हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो विदाउट क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ आपका है x, ये आपका है f। f मीन्स फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीटेड है, ये कितनी बार आ रहा है। तो 10 को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा fx। fx में क्या होता है कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 20 को 2 से करेंगे तो 40, 30 को 3 से करेंगे तो 90, 40 को 2 से करेंगे तो 80 एंड 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपका निकल के आएगा 100। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इन सबका करना है सम। और सम करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं साइन और ये साइन होता है स्टूडेंट सम का। क्लियर है, इसको अच्छे तरीके से अगर मैं बना के बताऊँ आपको तो वो कुछ ऐसे यही टाइप रहेगा। इससे एग्जाम में आपको थोड़ा सा इसको केयरफुली बनाना है, कई बार एग्जामिनर्स इसके मार्क्स आपके कट कर लेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये जो वर्ड है सबमिशन वर्ड इस है, ये हमने ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीक लैंग्वेज से। क्लियर है, इन सब का आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा
90 प्लस 10 100, 100 200, 280 प्लस 40 320, क्या रहेगा आपका 320। यहाँ प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो रिजल्ट आएगा आपका 10। तो ये आपका हो जाएगा 320 अपॉन 10, और रिजल्ट 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, तो 32। यानी जो आपका मेन निकला है स्टूडेंट कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से बिना क्लास इंटरवल के, वो आपका निकला है 32। ये एक सिंपल मेथड है, और आज हमने बिना कोई क्लास इंटरवल का क्वेश्चन सोल्व किए हमने आज एक मीन का क्वेश्चन निकाला है। कल की क्लास में स्टूडेंट हम देखने वाले हैं कि मीन के क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे विद क्लास इंटरवल, और मीन के साथ साथ हम डायरेक्ट मीन देखेंगे, अज्यूम्ड मीन देखेंगे, और स्टेप डेविएशन मीन देखेंगे। कल की क्लास में आप मिस मत करना, क्योंकि तीनों मेथड हम कल की क्लास में देखने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। जो भी आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है आपके एनसीईआरटी की बुक में, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आपको ये प्रॉमिस करना है कि डेली आपको आके क्लास को देखना है। और कोई भी डाउट रहता है तो आपको उसको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, जिसका नाम है A+ एजुकेशन के नाम से। थैंक यू सो मच। ओके।